कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। कल यानी 16 दिसंबर को अबू धाबी में आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन होने वाला है। जी हाँ, बहुत से प्लेयरों की लॉटरी लगने वाली है। खिलाड़ियों की किस्मत बदलने वाली है कल। चाहे वो इंडियंस प्लेयर हो, फॉरेन प्लेयर हो, अनकैप्ड प्लेयर हो, मतलब कल कईयों की तकदीर बदलने वाली है। और सिर्फ प्लेयरों की नहीं, कुछ टीमों की भी शायद तकदीर बदल सकती है कल। सबसे पहले तो केकेआर और सीएसके जो भारी भरकम पर्स के साथ इस ऑक्शन में आएंगी। मतलब असली ऑक्शन तो इन्हीं दोनों टीमों के लिए है, क्योंकि बाकी टीमें तो शायद थोड़ी रिलैक्स हैं। ज़्यादा इतने चेंजेस नहीं किए किसी ने भी, बहुत ही मतलब लिमिटेड सा ही पर्स है सबके पास। स्पेशली आरसीबी और पंजाब के पास तो बहुत ही लिमिटेड पर्स है। उन्होंने भी ज़्यादा प्लेयर रिलीज नहीं करे, क्योंकि दोनों फाइनल खेल लिए पिछले साल। और उनसे भी ज़्यादा रिलैक्स होंगी मुंबई इंडियंस। वो तो सिर्फ ऑक्शन में भाई चाय नाश्ता करने ही जा रहे हैं। उनको तो सिर्फ एक अपने कहते हैं ना, लास्ट में बचा कुछ धनिया मिलेगा जो है, वही एक इक्का दुक्का कोई प्लेयर खरीदने हैं, भरने हैं। शायद 2.5 करोड़ का उनका बजट है इस ऑप्शन में। तो उनको ज़्यादा सिरदर्दी नहीं है। उन्होंने मतलब उनकी स्काउट टीम ने कोई दो चार प्लेयर उनके डोमेस्टिक से मतलब पहले ही डिसाइड कर रखे होंगे, वो उनके पास ही जाएंगे। और क्या पता कोई एक सस्ता सा कोई फॉरेन प्लेयर भी उनको मिल जाए बीच में, है ना। पर सबसे ज़्यादा इस ऑप्शन में जो नज़रें हैं वो सबकी टिकी हुई हैं केकेआर और सीएसके की। और किस प्लेयर के लिए ऐसा हो रहा है कि मतलब सबकी नज़रें इन पे टिकी हुई हैं, पर क्यों? क्योंकि कैमरन ग्रीन के ऊपर ये दोनों टीमें भागने वाली है। मतलब अगर कोई शौक भी नहीं होगा अगर कैमरन ग्रीन 20 22 25 करोड़ तक चले जाए। हालांकि मुझे लगता नहीं कि 25 करोड़ तक कैमरन ग्रीन जाएंगे। इतना मतलब वैल्यूएबल प्लेयर मतलब है, ऑलराउंडर है, इंटरनेशनल प्लेयर है, ऑस्ट्रेलियन है। पर अभी तक जितना भी कैमरन ग्रीन ने आईपीएल खेला है, मतलब वो उतनी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं रही है अभी तक, है ना। मुंबई इंडियंस से वो खेले, आरसीबी से वो खेले, पर उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाए वो। पर क्योंकि दोनों टीमों को जरूरत है। जडेजा चले गए हैं सीएसके से, वो अब राजस्थान में दिखेंगे आपको। और केकेआर ने आंद्रे रसल, दरअसल मसल, उनको इस साल मतलब रिलीज कर दिया। और सब बड़े शौक हो गए थे कि यार रसल को कैसे रिलीज कर सकते हैं लोग। लेकिन फिर उनको टीम में ही एक पावर कोच की पोजीशन पे रखा गया, क्योंकि कुछ न्यूज़ आई थी ऐसी कि रसल थोड़े इमोशनल हो गए थे। वो उन्होंने कहा भी था नर्स को कि वो खुद को किसी और फ्रेंचाइजी के लिए नहीं देखते, या वो नहीं देख पाएंगे अपने आप को किसी दूसरी फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हुए। तो शाहरुख खान ने भी ट्विटर पे उनके लिए स्पेशल मैसेज भी किया। हम बहुत कम देखते हैं कि शाहरुख खान किसी प्लेयर को ऐसे मेंशन करे, चाहे वो केकेआर का हो चाहे इंडियन टीम का हो। उनको पावर कोच की पोजीशन पे रखा गया। लेकिन अब दोनों ही टीमों को एक ऑलराउंडर चाहिए, जो थोड़ा लोअर ऑर्डर में भी बैटिंग कर सके, मिडिल ऑर्डर में भी आ सके, और कुछ हैंडी दो चार ओवर भी करा सके। और कैमरन ग्रीन ने मतलब अभी एक दो दिन पहले इंटरव्यू में भी बोला कि वो फिट है और बॉल प्रॉपरली कराएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है उनको। उन्होंने कहा कि उनके मैनेजर ने शायद गलती से बैट्समैन की लिस्ट में उनका नाम डाल दिया। और सबको पता है कि वो उन्होंने एज ए बैट्समैन क्यों रजिस्टर करा है, क्योंकि पहले सेट में बैट्समैन का ही आता है। और जब मिनी ऑक्शन होता है ना, तो शुरुआत में जो बड़ा नाम आएगा उसी के पेपर ज़्यादा पैसे लगते हैं। अगर आपका नाम लास्ट में आएगा तब तक टीमों के पर्स खाली हो जाते हैं, बचता नहीं है, क्योंकि सभी टीमें एक प्लानिंग करके आती हैं। अगर वो किसी प्लेयर के बारे में सोच के आई हैं, वो प्लेयर अगर पहले नहीं आया बाद में आया, लेकिन अदर प्लेयर्स भी तो खरीदने हैं ना उनको, एक ही प्लेयर्स तो नहीं खरीदना है। तो इसी वजह से कैमरन ग्रीन ने अपने आप को एज ए बैट्समैन रजिस्टर करा इस आईपीएल ऑप्शन में। और सिर्फ कैमरन ग्रीन ही क्यों, मतलब कुलनी जो अभी बिग बैश में उन्होंने पिछले साल भी काफ़ी रन बनाए। इस बार ही पहले मैच में उन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया। और इंडिया के डोमेस्टिक प्लेयर्स मूरा सिंह, सरफराज खान समेत में मतलब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कमाल की बैटिंग कर रहे हैं भाई। जबरदस्त। कौन जो अगर डाउट कर रहा था कि ये तो टेस्ट प्लेयर है या सिर्फ स्पिन ही अच्छी खेलता है, फास्ट बॉल अच्छी नहीं खेलता, भाई देखो जाके वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में क्या धो रहा है। और शायद कल के ही मैच में जब 235 30 चेज करना था, जायसवाल ने सेंचुरी लगाई, ऊपर से सरफराज खान ने मारे, मतलब 6 ओवरों में 100 प्लस स्कोर कर दिया था दोनों ने।
तो कमाल की बैटिंग कर रहा था यार। फिर उसके बाद पृथ्वी शॉ, पिछले साल पृथ्वी शॉ अनसोल्ड रहा था। और बड़ा शॉकिंग था ये, क्योंकि पृथ्वी शॉ जैसा प्लेयर जिसमें इतना टैलेंट है, कैप्टन रह चुका है अंडर 19 टीम का, जिता चुका है, टीम इंडिया से खेल चुका है, परफॉर्म कर चुका है, पर हमेशा वो बैट मतलब कुछ न्यूज़ में रहता है, पर हमेशा किसी मतलब गलत उसमें ही, किसी अच्छे रीजन से वो न्यूज़ में कभी नहीं रहा, हमेशा किसी गलत कारणों से ही वो न्यूज़ में रहता है। फिटनेस खराब हुई, टीम से ड्रॉप हुआ, दिल्ली की टीम से ड्रॉप हुआ, वो मुंबई की टीम से ड्रॉप हुआ, लेकिन भाई उसने अपनी फिटनेस पे काम किया। डोमेस्टिक में इस साल काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया उसने, ऐसा नहीं बोल सकते आप। तो मुझे लगता है इस बार टीमें उन पर बिड कर सकती हैं, और अच्छी खासी बिड कर सकती हैं। और उन्होंने भी अपने आप को सिर्फ 76 लाख के बेस प्राइस पर ही रजिस्टर किया है, कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम कोई बेस प्राइस पे तो खरीद ही लेगा। पर मुझे ऐसा लगता है 4 से 5 करोड़ क्या तो जाएगा पृथ्वी शॉ, बहुत ही आराम से। उसके बाद यश डूल, भाई दिल्ली प्रीमियर लीग में उस लड़के ने क्या परफॉर्मेंस दिया भाई। मतलब जिस तरह की मेडिकल कंडीशन थी उसकी, उससे उभरा, दोबारा आया, खेला और शानदार परफॉर्मेंस किया। तो वो भी इस बार काफ़ी जाने वाला है। और मुझे लगता है कि यश डूल शायद दिल्ली या पृथ्वी शॉ पर मुझे लगता है कि सीएसके भी बिड कर सकती है, या शायद दिल्ली में ही चला जाए वो। और मूरा सिंह, मतलब कमाल के परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में। और पहले नाम नहीं था मूरा सिंह का, जो बीसीसीआई ने 350 प्लेयरों को शॉर्टलिस्ट किया था, 1399 प्लेयरों में से, उसमें मूरा सिंह का नाम नहीं था। मूरा सिंह का नाम नहीं था, स्वस्तिक चिकारा का नाम नहीं था, 4-5 और भी प्लेयर थे, लेकिन फिर 1 या 2 दिन बाद बीसीसीआई ने और 9 प्लेयरों को ऐड किया। उसमें चिकारा का भी नाम था और मूरा सिंह का भी नाम था। तो मुझे लगता है चिकारा भी इस साल ठीक प्राइस पे जाएगा, क्योंकि भाई बहुत लंबे छक्के मारता है वो। मतलब आरसीबी में था, पिछले साल खेलने का मौका नहीं मिला उसको, सबको मौका मिला, वो रह गया बेचारा। भाई कभी आप देखो उसके मैचेस डोमेस्टिक के या उसकी लीग्स में जितने भी खेलता है, भाई बहुत ही गंदे छक्के मारता है, बहुत ही गंदे। और मैं चाहता हूँ इस बार किसी ऐसी टीम में जाए जहाँ उसको मौका मिले खेलने का, चाहे राजस्थान हो, दिल्ली हो, इन इन टीमों में जाए, ताकि हम देख सकें कि भाई किस तरह का कैलिबर है उसके अंदर, क्या वो कैपेबल है इस स्टेज पे खेलने के लिए या नहीं। क्योंकि नाम हमने बहुत सुना है दोनों का, मूरा सिंह का भी, स्वस्तिक चिकारा का भी। जैसे टूल को तो हमने मतलब दिल्ली प्रीमियर लीग में देखा है, पृथ्वी शॉ को हम देखते रहते हैं डोमेस्टिक में। ये लड़के सब परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आकिब नबी शानदार बॉलर है यार, क्या बॉलर है, कब से डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे रहा है। मतलब सिलेक्टर नहीं देख रहे तो अब क्या ही बोले, है ना। अभी सिलेक्टर तो हमारा सिर्फ टूर पे ही रहता है, इंडिया इंग्लैंड। जब सिलेक्टर मतलब टूरिस्ट एजेंट बन जाए तो फिर टैलेंट कहाँ से आएगा। फिर उनको हम आईपीएल में ही देख सकते हैं, और कोई हमारे पास चारा नहीं है। और इंटरनेशनल में काफ़ी प्लेयर्स हैं। माइकल ब्रेसवेल जा सकता है यार इस बार, मतलब बहुत अंडररेटेड खिलाड़ी है वो, ब्रेसवेल। न्यूजीलैंड के जो ब्रेसवेल हैं, बहुत अंडररेटेड खिलाड़ी है। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, अच्छी बॉलिंग स्पिन भी डालते हैं, फील्डर, गन फील्डर। मतलब न्यूजीलैंड के सारे ही प्लेयर मतलब बहुत अंडररेटेड रह जाते हैं, मुझे नहीं पता क्यों। मतलब आप फिलिप्स को देखो, फिलिप्स मतलब वहां पर था सनराइजर हैदराबाद में, उसको खेलने का मौका नहीं मिला। फिर वो गुजरात टाइटन में गया, वहां मतलब रदरफर्ड को खिलाया गया, फिलिप्स को फिलिप्स को मौका ही नहीं दिया गया। मतलब फिलिप जैसा प्लेयर अगर नहीं जगह बना पा रहा, तो अब कंपटीशन देखो इस आईपीएल का मतलब कितना हाई है। और फिर कुछ लोग इंटरव्यू में आगे बोलते हैं कि पीएसएल में तो ज़्यादा सिक्योरिटी मिलती है, आईपीएल में तो आपको 10-11 हफ्ते बाहर बैठे रहना पड़ता है। भाई तुम्हें इसलिए बाहर बैठना पड़ता है क्योंकि तुम अभी इतने बड़े नहीं हो, या तुम्हारे अंदर अभी उतना टैलेंट नहीं है। ये बहुत टफ लीग है, समझ रहे हो। यहाँ खेलने के लिए तुम्हारे अंदर एक मैच विनर वाली पोटेंशियल होना चाहिए। यहाँ पर जो 11 लड़के खिलाए जाते हैं ना किसी भी टीम द्वारा, फ्रेंचाइजी द्वारा, मतलब वो उन 11 पे दबाव लगाते हैं जो एक एक मैच विनर हो। इसलिए तुम लोग जो बाहर बैठते हैं ना, कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो कई कई सीजन बाहर ही बैठे रहे हैं। मतलब टैलेंट है उनमें, पर वो जो 11 खेल है ना, वो शायद वो ज़्यादा बेटर है शायद, क्योंकि इस वजह से तुम बाहर बैठे हो। यार जब फिलिप्स जैसे बंदा बाहर बैठा सकता है, तुम ये सोच के देखो, तो तुम किस खेत की मूली हो भाई। तुम्हारी तो कोई इतनी परफॉर्मेंस भी नहीं है। तुम पीएसएल में जाते ही इसलिए हो कि तुम्हें मौका मिल जाए कहीं खेलने का, क्योंकि तुम वहाँ आईपीएल में तो तुम्हें मौका तक नहीं मिलता भाई।
ठीक है, जो तुम जब तुम्हें मौका मिलता है तो तुम्हारी क्या हालत हुई है सबको पता है, तुम्हारी क्या परफॉर्मेंस रही है वो भी सबको पता है। ठीक है, तो मतलब ये हर बार का डिबेट है यार, जब भी मतलब आईपीएल स्टार्ट हो जाता है ना, पीएसएल वाले रोने लग जाते हैं हमारी लीग बढ़िया है हमारी, अरे भाई तुम्हारी ही बढ़िया है, तुम ही बढ़िया हो सब कुछ। मतलब तुम्हारे ऐसा क्या ऑब्सेशन है आईपीएल के साथ, तुम इतनी बात अपनी लीग की नहीं करते जितनी तुम आईपीएल की करते हो यार। थोड़ा यार अपनी चीजों पे ध्यान दो यार, छोड़ो इनको, अपने उस पे आते हैं ऑप्शन पर। तो सीएसके के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरी तो भाई फेवरेट टीम है पहले सीजन से, बिकॉज ऑफ एम एस धोनी। मैं तो हमेशा सीएसके को ही सपोर्ट करता हूँ, हारे जीते मतलब, हारे तो कम ही है, मतलब खराब सीजन तो हमारा एक दो ही गया है, एक 21 वाला और एक पिछले साल वाला, पिछले साल वाला तो यार कुछ ज़्यादा ही खराब चला गया, पर कोई बात नहीं। और महेंद्र सिंह धोनी का शायद ये लास्ट सीजन होगा ऑफिशियली। अब मुझे नहीं लगता कोई सस्पेंस होने वाला है इसमें, क्योंकि जिस तरह की ट्रेड करी है सीएसके ने, संजू सैमसन को लेकर आए हैं, रविंद्र जडेजा जैसे प्लेयर को मतलब जो इतने सालों से खेल रहा है, अगर उसको जाने दिया तो उन्होंने फ्यूचर के बारे में सोच लिया है। कैप्टन तो ऋतुराज गायकवाड़ ही रहने वाला है अभी शायद इस सीजन के लिए, आगे शायद अगले सीजन या कुछ भी हो सकता है कि संजू बन जाए। पर अगर गायकवाड़ परफॉर्म कर रहा है तो वाई नॉट उसको ही रहना चाहिए, है ना, क्या दिक्कत है, क्यों आप चेंज करोगे किसी चीज़ को। और कुछ न्यूज़ भी आ रही थी, मतलब लास्ट मंथ आई, अभी भी एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, प्रेस मतलब कहीं लीग का कोई मैच खेलते रहना, वहाँ पर जब उनसे पूछा गया कि शायद एक बैटिंग कोच की पोजीशन अवेलेबल है सीएसके में, उन्होंने हंस के मतलब क्लियरिटी से नहीं बोला तो, पर ऐसे रूमर्स हैं कि शायद सीएसके ने सुरेश रैना को एज ए बैटिंग कोच अपॉइंट कर लिया है, और हमें देखने को मिल सकते हैं सुरेश रैना। मतलब जो फैंस सीएसके के फैन जडेजा के जाने से थोड़े से मायूस हो गए थे, संजू के जाने से मतलब संजू आए तो फैंस खुश भी थे, पर जडेजा के जाने से जो थोड़े बहुत अभी भी मायूस है, वो शायद सुरेश रैना के वापिस आने से मतलब खुश हो सकते हैं, अपने थाला चिन्ना थाला को अब आखिरी देख देख सकते हैं। हाँ थालापति चले गए हैं, पर मतलब रहेंगे तो वो इसी टीम का पार्ट हमेशा ही है। अब मैं तो बस कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था जब ये रूमर्स चल रहे थे कि मतलब जडेजा उधर जाएंगे, तो मुझे नहीं लगा, पता था कि यार सीएसके नहीं करती प्लेयर्स को ऐसे ट्रेड, वो कैश डील करेगी या तो फिर नहीं करेगी, पर किया गया, तो उन्होंने फ्यूचर के बारे में सोच लिया अब, है ना। तो एक्साइटेड हूँ मैं तो भाई कल के लिए, धमाका होने वाला है कल, और शायद कुछ शॉकिंग भी देखने को मिल सकता है हमें, क्या पता कैमरन ग्रीन उतने हाई प्राइस पर ना भी जाए, यू नेवर नो, क्या पता कोई और प्लेयर बाजी मार दे, क्या पता सीएसके जाए ही ना कैमरन ग्रीन के लिए, मतलब कुछ भी हो सकता है, क्या पता वो किसी फॉरेन बॉलर को ले ले, है ना। तो इसका तो पता अब कल ही चलेगा, कल मिलूंगा फिर मैं आपसे, फिर कल ऑक्शन के बाद कुछ प्लेयर पर क्या दाव लगा, मतलब कल तो पैसा ही पैसा होगा प्लेयरों को, मतलब करोड़पति बनेंगे सब, लॉटरी लगने वाली है बहुत सारे प्लेयरों की, डोमेस्टिक स्पेशली डोमेस्टिक प्लेयरों की। इस बार मतलब कई लड़के हैं जिन्होंने काफी शानदार परफॉर्मेंस किया, अशोक शर्मा बॉलर जो है, क्या यार 140 प्लस की स्पीड से डाले जा रहा है लड़का बॉल, मतलब बहुत सारे करोड़पति होने वाले हैं कल हमारे देश में, स्पेशली हमारे क्रिकेटर्स, डोमेस्टिक प्लेयर्स। तो कल मिलूंगा आपसे ऑप्शन के बाद, फिर चर्चा करेंगे साथ में कि किसको सही खरीदा गया, किसका ओवर प्राइस था, किसका कम में ले सकते थे, सारी चर्चाएं अब हम कल करेंगे आपसे। तो आप देखते रहिए मेरी वीडियोस, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।